स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है जी, राइट दी फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन दी फॉर्म x प्लस आयोटा वाई। यानी जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है इसको हमने x प्लस आयोटा वाली फॉर्म बनानी है, यानी x प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म बनानी है इसको। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 4 आयोटा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इस कम्प्लेक्स नंबर, ये क्योंकि हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक कम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस 2 आयोटा है, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस 4 आयोटा है। इसको हमने ऐड करना है। इस कम्प्लेक्स नंबर में ये हमारे पास रियल पार्ट है 3, और इस कम्प्लेक्स नंबर में 2 हमारे पास रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, और 2 आयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है, और 4 आयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो ठीक है, इसको हम इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे। तो 3 प्लस 2, 3 को 2 में ऐड कर लेंगे, और 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 3 प्लस 2 5, और 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा ये बन जाएगा 6 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है 4 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 5 आयोटा। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और ये हमारे पास दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने माइनस करना है। तो ये देखें आपके पास 4 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 5 आयोटा। तो आप सबसे पहले इस तरह करें, ये जो माइनस है इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो -2 माइनस प्लस माइनस 5 आयोटा। अब ये हमारे पास रियल पार्ट है 4, और ये हमारे पास -2 ये भी रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में हम लिख लेंगे 4 - 2, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -5 है। तो ये बन जाएगा 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा। तो ये 4 में से 2 को माइनस कर दें, 2 प्लस, अब ये प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 निकालें तो ये बन जाएगा -2 आयोटा, क्योंकि बड़ी वाली 5 के साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा। तो ये आप देखें, तो ये हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को जो दिया हुआ था इसको हमने x प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म में इसको हमने लिख दिया है। इसके बाद हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास तीसरा पार्ट है 4 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 7 आयोटा। इसको सॉल्व करते हैं। 4 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 7 आयोटा। इसी तरह से रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे, यानी 4 प्लस 4 प्लस 7 आयोटा माइनस 7 आयोटा। आप चाहें तो आयोटा को बाहर भी लिख सकते हैं। 4 प्लस 4 8, प्लस 7 में से 7 को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 0 आयोटा। ठीक है, तो 8 प्लस 0 आयोटा ये हमारे पास x प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म है। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास स्टूडेंट है 2 प्लस 5 आयोटा माइनस 2 माइनस 5 आयोटा। सॉल्व। अब दो कम्प्लेक्स नंबर को हमने माइनस करना है, तो ये हमारे पास आएगा 2 प्लस 5 आयोटा। अगर हम माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें -2 माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, अब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा। 2 माइनस 2 0 प्लस 5 आयोटा और प्लस 5 आयोटा ये हमारे पास बन जाएगा 10 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, तो दो कम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम 3 को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर से यानी 4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद 2 आयोटा को 4 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसको हम सॉल्व करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 आयोटा। उसके बाद प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा के साथ।
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 4 ज़ा 12 माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा प्लस 2 4 ज़ा 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट 12, अब यहाँ पे आप देखें ये आपके पास -9 आयोटा प्लस 8 आयोटा, ये दोनों आपके पास क्या हैं, इमेजिनरी नंबर हैं। तो इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर में ऐड करेंगे, यानी माइनस प्लस माइनस 9 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि 9 बड़ी वैल्यू है, साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा, तो ये -1 आयोटा। तो 1 लिखने की ज़रूरत ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद -6 आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1। इसके बाद स्टूडेंट 12 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 6। अब 12 और 6 ये रियल पार्ट हैं, इनको आपस में हम ऐड कर लेंगे, यानी 12 प्लस 6 माइनस आयोटा, 12 प्लस 6 आपके पास बन जाएगा 18 माइनस आयोटा। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमारे पास 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम जो है वो 6th पार्ट को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है। 3,2 डिवाइड 3,-1। तो ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो हर ऑर्डर्ड पेयर को हम कम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं, यानी 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसका हम कॉन्जुगेट 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट बनेगा स्टूडेंट 3 प्लस आयोटा। 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। 3 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे इस कॉन्जुगेट के साथ। यानी जो कॉन्जुगेट है 3 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट बनते हैं 3 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। इसके बाद अब मल्टीप्लाई कर लें 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आयोटा, 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आयोटा। इसके बाद 3 को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस आयोटा प्लस इसी तरह 2 आयोटा को इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 3 प्लस आयोटा। नीचे स्टूडेंट a माइनस बी और a प्लस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3 3 ज़र 9 प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा प्लस 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 आएगा 2 आयोटा और आयोटा विच इज़ इक्वल टू 2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1। इसके बाद 9 प्लस 3 आयोटा और 6 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 9 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर -1, 9 माइनस माइनस प्लस 1। इसके बाद स्टूडेंट 9 प्लस 9 आयोटा प्लस माइनस -2 और 9 + 1 10। स्टूडेंट्स 9 रियल पार्ट है और यहाँ पे देखें तो -2 रियल पार्ट है। रियल पार्ट को रियल पार्ट में हम ऐड कर लेंगे, यानी 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 9 आयोटा को हम साथ लिख लेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 7 + 9 आयोटा आ जाएगा और 10। इसी तरह 10 जो है वो 7 के नीचे भी हम लिख लेंगे 7 और 10 प्लस 9 और 10 और साथ में आयोटा आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 1 प्लस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ पे हम फार्मूला ओपन कर लेंगे, यानी a + b और a - b विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, और साथ में हम लिख लेंगे 2 प्लस आयोटा। 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू -1, 2 प्लस आयोटा 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 प्लस आयोटा 1 + 1 2 और 2 प्लस आयोटा। 2 को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 2 ज़र 4 प्लस 2 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 1 और
2 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ पे 2 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट बनेगा 2 माइनस 3 आयोटा। तो हम जो है वो 2 माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, यानी 1 आवर 2 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आयोटा आवर 2 माइनस 3 आयोटा। तो 1 को 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें 2 माइनस 3 आयोटा आवर 2 प्लस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा ए प्लस बी और ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर 2 स्क्वेयर माइनस 3 आयोटा का स्क्वेयर। ये बन जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा 2 का स्क्वेयर 4 माइनस 3 का स्क्वेयर 9 आयोटा स्क्वेयर 2 माइनस 3 आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा आवर 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वेयर विच इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 13। स्टूडेंट ये आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा आवर 13। तो 2 को 2 आवर 13 माइनस 3 आवर 13 आयोटा। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 आयोटा आवर 1 प्लस आयोटा। तो 2 को 3 माइनस 2 आयोटा वाले कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2 आयोटा, उसके बाद फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 2 आयोटा वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ आवर 1 प्लस आयोटा। 2 3 ज़ार 6 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा के साथ माइनस 2 आयोटा के साथ, तो बनेगा -4 आयोटा प्लस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 आयोटा स्क्वेयर आवर 1 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट 6 को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो ये हमारे पास -4 इमेजिनरी पार्ट है और यहाँ पे +3 ये इमेजिनरी पार्ट है। तो माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा में से 3 आयोटा निकालेंगे, माइनस आयोटा आ जाएगा -2 आयोटा स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू -1 आवर 1 प्लस आयोटा। 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस +2 आवर 1 प्लस आयोटा। 6 को 2 में ऐड करेंगे क्योंकि 6 और 2 रियल पार्ट हैं, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट 8 माइनस आयोटा आवर 1 प्लस आयोटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1 प्लस आयोटा का हम कॉन्जुगेट लेंगे जो कि बनता है 1 माइनस आयोटा। इस 1 माइनस आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे, यानी 8 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आयोटा और डिवाइड भी कर लेंगे 1 माइनस आयोटा के साथ। इसके बाद फिर हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देखें तो 8 माइनस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 8 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा। इसी तरह से 8 को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट a प्लस बी और a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a स्क्वेयर यानी 1 स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी आयोटा स्क्वेयर। 8 1 ज़ार 8 माइनस 8 आयोटा माइनस आयोटा और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वेयर। 1 स्क्वेयर 1 माइनस आयोटा स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू -1। 8 माइनस माइनस प्लस 8 आयोटा और 1 आयोटा विच इज़ इक्वल टू -9 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर -1 और 1 माइनस माइनस प्लस 1। 8 माइनस 9 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 1 प्लस 1 2। 8 और 1
ये हमारे पास स्टूडेंट क्या है, रियल 8 और -1 रियल पार्ट हैं। तो 8 में से -1 निकालेंगे तो 1 निकालेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। नहीं 8 - 1 7 -9 आयोटा और 2। इसी तरह 7 के नीचे भी हम 2 लिख लेंगे, -9/2 साथ में आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। 1 प्लस आयोटा, यहाँ पे आप देखें तो 2 प्लस आयोटा के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a मीन 2 और b मीन आयोटा। आयोटा 1 प्लस आयोटा और 2 का स्क्वायर, ये बन जाएगा स्टूडेंट 4 प्लस आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 2 ज़ार 4 आयोटा। 1 प्लस आयोटा 4 प्लस -1 प्लस 4 आयोटा। 1 प्लस आयोटा 4 में से 1 निकालेंगे 3 प्लस 4 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट 1 प्लस आयोटा 3 प्लस 4 आयोटा। अब 3 प्लस 4 आयोटा का कन्जुगेट बनेगा 3 माइनस 4 आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे और आगे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम 1 को 3 माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को -4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आयोटा प्लस आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा प्लस माइनस 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर और a प्लस बी और a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट 3 माइनस प्लस 4 में से 3 निकालेंगे 1 आयोटा यानी माइनस आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर 3 माइनस आयोटा माइनस प्लस 4 9 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। 3 और 4 रियल पार्ट है तो 3 प्लस 4 बन जाएंगे 7 माइनस आयोटा 9 माइनस प्लस 16 1 ज़ार 16 7 माइनस आयोटा 9 प्लस 16 ये बन जाएगा स्टूडेंट 25। इस तरह 7/25 माइनस 1/25 साथ में आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है 1/3 प्लस आयोटा -1/3 माइनस आयोटा। सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर का। ये हमारे पास बन जाएगा 3 प्लस आयोटा इंटू 3 माइनस आयोटा। 3 प्लस आयोटा और 3 प्लस आयोटा सेम है। 3 माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 माइनस आयोटा। 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा ये सेम है तो 3 प्लस आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी माइनस इंटू 3 प्लस आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं हम 3 माइनस आयोटा -3 माइनस प्लस माइनस आयोटा और a प्लस बी और a माइनस बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर। ये 3 और ये 3 ये रियल पार्ट हैं तो +3 और -3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस आयोटा और माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू -2 आयोटा और 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 -2 आयोटा और 9 माइनस प्लस 1 और -2 आयोटा और 9 प्लस 1 तो बन जाएगा 10 स्टूडेंट। तो अगर हम इसको इसमें अगर आप देखें तो ये इमेजिनरी पार्ट है -2 और रियल पार्ट इसमें 0 है, ठीक है। और अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 1 ज़ार 2
और 2 5 10, यानी ये बन जाएगा -1/5 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यानी 1 + आयोटा की पावर -2 + 1 - आयोटा की पावर -2। तो सबसे पहले ये जो नेगेटिव पावर है -2, ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी 1 + आयोटा की पावर +2 हो जाएगी। इसी तरह से ये पावर भी नीचे जाके 1 - आयोटा की पावर 2 हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट हम जो है वो स्क्वायर ओपन करते हैं, यानी 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूँ तो उसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, चले आयोटा स्क्वायर लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे मज़ीद, प्लस इसको भी हम लिख सकते हैं यानी 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 1 आयोटा प्लस 1। यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा माइनस, यानी a - b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab 2 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट आ जाएगा 1/1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 - 2 आयोटा। 1/1 प्लस माइनस -1 प्लस 2 आयोटा प्लस 1/1 -1 - 2 आयोटा। 1 ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो रह जाएगा 2 आयोटा प्लस 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे -2 आयोटा, -2 आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो 1/2 आयोटा, ये जो माइनस है ये ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 2 आयोटा। अब ये प्लस 1/2 आयोटा है और ये -1/2 आयोटा है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास 0 आ जाएगा सिर्फ। तो 0 को हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, कम्प्लेक्स नंबर की हर रियल नंबर को जो है वो हम कम्प्लेक्स नंबर में हम इसको लिख सकते हैं। यानी ये 0 है तो 0 को हम लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। ठीक है, तो हर रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर में लिखा जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कम्प्लेक्स नंबर को हम रियल नंबर में लिख सकें, तो उसके लिए जो इमेजिनरी पार्ट का 0 होना लाजमी है। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 + आयोटा की होल पावर 2 + 7 - 4 आयोटा ओवर 2 + आयोटा। तो 2 + आयोटा की होल पावर 2, यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करेंगे a + b का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab 2 × 2 और मल्टीप्लाई बाय b यानी आयोटा, प्लस यहाँ पे आपके पास 7 - 4 आयोटा ओवर 2 + आयोटा है, इसको हम जो है वो कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे। 2 + आयोटा का कंजुगेट आपके पास स्टूडेंट आएगा 2 - आयोटा, तो 2 - आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेते हैं, यानी 7 - 4 आयोटा ओवर 2 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा ओवर 2 - आयोटा। स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 4 आयोटा प्लस यहाँ से आप देखें तो 7 - 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 - 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा ओवर 2 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 - आयोटा। इसके बाद स्टूडेंट 4 + -1 प्लस 4 आयोटा प्लस 7 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 2 - आयोटा के साथ, -4 आयोटा 2 - आयोटा ओवर यहाँ पे आपके पास a + b और a - b विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। 4 में से
1 को माइनस करें तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 3 + 4 आयोटा प्लस 7 × 2 = 14 -7 आयोटा -4 2 * 8 आयोटा माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर -1। इसके बाद स्टूडेंट 3 + 4 आयोटा प्लस 14 माइनस प्लस 7 और 8 बन जाएंगे आपके पास स्टूडेंट 15 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर -1 ओवर 4 माइनस प्लस 1। 3 + 4 आयोटा प्लस 14 -15 आयोटा प्लस -4 ओवर 4 + 1 5। इसके बाद स्टूडेंट हम ये जो 14 है और ये -4 है इनको माइनस कर लेंगे। 14 में से 4 को माइनस करेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आगे हम इसको सॉल्व करते हैं मज़ीद। तो ये बनेगा 3 + 4 आयोटा, ये 10 है, 10 के नीचे भी हम 5 लिख लेंगे -15 ओवर 5 आयोटा। तो ये 5 1 * 5 5 2 * 10 5 1 * 5 5 3 * 15। इस तरह से आ जाएगा स्टूडेंट 3 + 4 आयोटा प्लस 2 - 3 आयोटा। अब स्टूडेंट्स रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करेंगे, 3 को 2 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा स्टूडेंट यानी 3 + 2 + 4 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करते हैं 4 आयोटा -3 आयोटा। 3 + 2 5 + 4 में से 3 को माइनस करें तो 1 आयोटा यानी 1 आयोटा यानी आयोटा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट सॉल्व किए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं।